कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत ही अच्छे होंगे और अपने तैयारी में मस्त होंगे। ठीक है, अच्छे तरीके से तैयारी में लगे होंगे। तो आपके तैयारी को और भी बेहतरीन बनाने के लिए मैंने जो है ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट बनाया है, क्योंकि इसमें जो है आप लोगों के टॉप जो है आप लोगों के 40 प्रश्नों को करेंगे, जिसमें से जो है आप लोगों के जीके जीएस के जो प्रश्न हैं वो जो है 25 ठो हैं और रीजनिंग के जो प्रश्न हैं वो 15 ठो हैं। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्लास अंत तक देखना होगा, क्योंकि ये सारे प्रश्न ऐसे प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम हॉल में 100% आएंगे किसी न किसी शिफ्ट में। तो अच्छे तरीके से आप लोग अपने तैयारी को मजबूत कर लीजिए और ये क्लास को अंत तक देखिएगा। ठीक है, तो जो भी मेरे दोस्त जो है चैनल पर नए आए हैं, तो इस तरीके की क्लास मैं डेली कराता हूं, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि जो भी आज से जो है अब क्लास आपका होगा वो बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, तो इन क्लासों को जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है, चलिएगा यहाँ पे पहले प्रश्न की ओर चलेंगे और पहले जो है हम लोग रीजनिंग के प्रश्नों को करेंगे और क्वेश्चन के जो है आप लोगों के टाइप भी बताऊंगा, किस चैप्टर से पूछा जाता है ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न आपके सामने देखिएगा क्या कह रहा है रीजनिंग का। इसके बाद से तुरंत ही हम लोग 25 जो है आप लोगों के जीएस के प्रश्नों को कवर करेंगे, जो कि अति महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, उसको तो आपको 100% है कि याद करके ही जाना एग्जाम हॉल में। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। अब जो है आप लोगों को प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे मतलब यहाँ पे वैल्यू बताना है। ये पहला वर्ड हो गया, ये दूसरा, ये तीसरा, तो यहाँ पे चौथे वाले में जो है क्या आएगा ये हम लोगों से पूछा गया है। और इस तरीके के प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में हमेशा पूछा जाता है, हर एक शिफ्ट में पूछा जाता है। तो देखिए, जब भी इस तरीके के प्रश्न आए तो आप लोगों को मैं एक बात बता दूं, वीडियो से पहले ही बता दूं कि इसको जो है अगर आपको प्रश्न आ रहा है तो इसको टेस्ट के तौर पे लेना है, क्योंकि समय भी आपके पास कम है। तो आपको जैसे कि पहला प्रश्न आया है तो पहले का उत्तर आपको मालूम है, तो मान लीजिए ए बताना है तो ए लिख लीजिएगा, बी हो रहा है आपका तो पहले का बी लिख दीजिएगा। इस तरीके से इसका उत्तर देते रहिएगा। ठीक है, अब जो है आप लोग समझ गए होंगे, फटाफट से जो है प्रश्न को जो है सॉल्व करेंगे। देखिए, पहले का संबंध यहाँ पे पहले से करेंगे, ये होता है 2 पे और ये होता है 4 पे। ठीक है, अच्छा इसके आगे वाले पे संबंध बनाएंगे तो यहाँ पे होता है 6 पे, इसके आगे हमको लिखना है। तो देखिए पहले देखिए 2 से 4 लिखा है मतलब 2 जोड़ दिया है, 4 से 6 लिखा है मतलब यहाँ पे भी 2 जोड़ दिया है, इसके आगे प्लस हम 2 करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 हुआ है, यहाँ पे 2 हुआ है, तो हम भी 2 करेंगे, तो ये हो जाएगा 6 2 8। और 8 पे कौन सा अक्षर आता है, एच, यानी कि जो है आपका एच से उत्तर होना चाहिए। उसके बाद से देखिए यहाँ पे लिखा है वाई, वाई के बाद से लिखा है यू, यू के बाद से लिखा है क्यू, तो इसका अगला पद क्या होगा ये हम लोगों को बताना है। तो देखिए ये होता है वाई 25 पे, यू होता है 21 पे और यहाँ पे क्यू होता है 17 पे। ठीक है, तो देखिए 25 से 21 कब होगा, तो 4 माइनस करेंगे, यहाँ से 17 कब होगा, 21 में से 4 माइनस करेंगे तो 17, और 17 में से जब -4 कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, 13 4 17 होता है, तो 13 पे कौन सा अक्षर होता है, तो एच एम। ठीक है, आपका क्या बन गया, एच एम। एच एम से जो है आपका स्टार्ट होने वाला ही उत्तर सही होगा। अब देखिएगा ये वाई, वाई डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद यहाँ पे होता है 23, ये होता है 24, ये होता है 25, 25 के बाद से आपका क्या आता है 26, 26 पे होता है जेड, तो जेड जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि ये प्रश्न आपको बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। अब जो है ऐसे प्रश्न में कभी भी गलती नहीं करेंगे, आपको कोड याद होना चाहिए, पहला बात ये है। अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों का दूसरा, जिस प्रकार चिड़िया का संबंध घोंसला से है उसी प्रकार खरगोश का संबंध किससे होगा। एनालॉजी का प्रश्न है, एक इस तरीके से होता है, लिख देता है इस प्रकार चिड़िया, ठीक है, और लिख देता है यहाँ पे घोंसला। ठीक है, इस तरीके से उसके बाद से यहाँ पे समानुपात बनाता है और यहाँ पे लिखेगा खरगोश। ठीक है, खरगोश, और इसके आगे बताना है आपको। तो देखिए चिड़िया का संबंध है यहाँ पे घोंसला से जब बताएगा, उसी प्रकार खरगोश का भी संबंध हम लोगों से पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले होता क्या है कि चिड़िया कहाँ पे रहती है, ये आपके दिमाग में आ गया होगा कि भाई साहब चिड़िया तो घोंसले में रहती है, तो खरगोश कहाँ पे रहता है। बस आप लोगों का सवाल जो है यहीं पे सॉल्व हो जाएगा, जब आपके दिमाग में इतना सा जो है प्रश्न आ जाएगा कि चिड़िया कहाँ पे रहती है घोंसला में, तो जो है यहाँ पे खरगोश कहाँ पे रहता है, यही प्रश्न जो है पूछना चाह रहा है। तो खरगोश जंगल में नहीं रहता है, पिंजड़ा में नहीं रहता है, ये तो दो आप लोगों को क्लियर ही गलती होगा। ठीक है,
और चिड़िया घर में तो ये कभी भी नहीं होगा। मतलब ये कहाँ पे रहते हैं, बिल में रहते हैं, ठीक है। ये जो मान होता है, बिल होता है, उसी में छिपे रहते हैं, ठीक है, उनका घर यही होता है। नेक्स्ट प्रश्न, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझते चलिएगा। क्या कह रहा है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में CAT को जो है DDY लिखा जाता है तो BIG बिग को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। अब ये प्रश्न थोड़ा सा जो है इम्पोर्टेंट है, क्योंकि देखिए इस तरीके के कुड भाषा से जो है आपके एग्जाम हॉल में 100% 2 प्रश्न दिया जाता है, ठीक है। कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर का है, तो इस तरीके के प्रश्नों को आप लोगों को करना क्या है, ये पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। आप लोग इसको सबसे पहले लिख लीजिएगा कि इसके बदले में दिया क्या है, ठीक है। इसके बदले में जो दिया है CAT को, ठीक है, इसको जब लिख लीजिएगा तो कभी भी गलती नहीं कीजिएगा। यहाँ पे क्या लिखा है, DDY, इसके बदले में जो है, इसके बदले में ये लिखा हुआ है। तो देखिए C के बाद D लिखा है, A के बाद D हो जा रहा है, T के बाद Y हो जा रहा है। तो प्लेस वैल्यू जब भी इस तरीके से समझ में नहीं आए तो इसका प्लेस वैल्यू लिख दीजिए। ये 3 पे होता है, ये 4 पे होता है, 3 से 4 लिखा है मतलब प्लस का 1 किया है। आगे देखिए A होता है 1 पे, D होता है फिर 4 पे। तो 1 से 4 पे आइएगा तो कितना जोड़िएगा, तो 3 जोड़िएगा। पहले 1 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है। देखिए T होता है 20 पे, Y होता है 25 पे, यहाँ पे कितना जोड़ा गया है, 5। पहले 1 जोड़ना है आपको, फिर 3 जोड़ना है, फिर 5 जोड़ना है। आपका सवाल जो है बन जाएगा। इजिली जो है आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पहले 1 जोड़ा गया है, फिर 3, फिर 5। यहाँ पे देखिए 1 जोड़ दीजिए, यहाँ पे B होता है 2 पे, 2 के बाद 1 जोड़ दीजिएगा 3, 3 पे होता है C। I होता है 9 पे, 9 में कितना जोड़ना है आपको, 3 जोड़ देना है, तो 9 3 12, 12 पे होता है L। अब देखिए L से जो है आप लोगों का केवल एक ही ऑप्शन दिया गया है, G होता है कितना, 7 पे, सॉरी 7 पे, और इसमें कितना जोड़ना है हमको, 5। तो 7 5 12, 12 पे फिर आएगा L। और यहाँ पे देख लीजिए CLL जो है आपके ऑप्शन नंबर तीसरे में दिया गया है। तो इस तरीके के प्रश्न जो है आपके एग्जाम हॉल में करना है। और जो भी मैंने तरीके बता रखे हैं आप लोगों को, वो कभी भी भूलना नहीं है, क्योंकि इस तरीके के ट्रिक जो है आप लोगों को उस समय जो है बहुत ही काम आएगा। क्योंकि 60 मिनट और 80 प्रश्न, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम होगा कि जो है समय बहुत ही कम है, प्रश्न बहुत ही अधिक करना है। तो फटाफट से प्रश्न को करना है। यदि दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या ज्ञात करना है, ठीक है। दिया गया यहाँ पे जो है 4 विकल्प आपको सामने यहाँ पे दिख रहा होगा, इसमें विषम हम लोगों से पूछा गया। तो सबसे पहले करते क्या है, यहाँ पे आप लोग देखिएगा यहाँ पे कि ये किसी संख्या का वर्ग, क्यूब, घन दिखाई दे रहा है, तो कहिएगा कि नहीं, यहाँ पे तो वर्ग हमको ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो यहाँ पे बड़ा, जब भी बड़ा वर्ड दिया जाए तो यहाँ पे हम लोगों को ये करना होता है कि इनके अंकों को जोड़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 7 और 1 8, 8 और 5 13, 13 4 17 हुआ। यहाँ पे कितना जोड़ने पर हुआ इसके अंक, 17। यहाँ पे इसके अंक जोड़ लेते हैं, कितना, 9 6 15, 15 और 1 1 2, 17 हो गया ये भी। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे 8 2 10, 10 5 15 और 2 17 हो गया ये भी। अच्छा, इसको जोड़ लीजिए चौथे नंबर का, ये चौथे नंबर में कितना है, 7 3 10, 10 6 16 हो गया। तो देखिए अब जो है आप लोगों को यहाँ पे जोड़ने पर 16, ये जोड़ने पर 17, ये जोड़ने पर 17, ये जोड़ने पर 17, तो अलग कौन सा निकला, अलग कौन सा हुआ आपका, यही पूछा था कि यहाँ पे विषम कौन है, अलग कौन है। तो अलग वाले की पहचान आप लोगों को इस तरीके से करना होता है इस टाइप के प्रश्नों में। स्क्वायर, घन, क्यूब, ये सब देख लेना है। और जब भी बड़ा मिले तो आप लोगों को ये दिमाग हमेशा लगाना है, ठीक है, कभी भी नहीं भूलेंगे इस तरीके के प्रश्नों में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका, अगला प्रश्न समझने की कोशिश करेंगे कि PQRS ताश खेल रहे हैं, कितने व्यक्ति हैं, P एक है, Q हो गया, R हो गया, S हो गया, 4 व्यक्ति हैं, ताश खेल रहे हैं, ठीक है। P और Q आपस में जोड़ीदार हैं, ठीक है, मतलब आपस में जोड़ीदार है, मतलब एक ऊपर बैठेगा तो एक इसके सामने बैठेगा, सामने वाला जो है, सामने वाला का क्या होता है, जोड़ीदार होता है, इस तरीके से। और यहाँ पे जो बैठेगा उसका जोड़ीदार इधर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ताश खेला जाता है। एस का मुख जो है उत्तर दिशा में है और पी का जो है मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो बताइए कि किसका मुख दक्षिण की ओर है। ये आप लोगों से प्रश्न पूछा गया है। और ये प्रश्न किसका है, तो कहिएगा कि ये दिशा से रिलेटेड प्रश्न है। तो देखिए इस टाइप के प्रश्न में आपको क्या करना है, पहले जो है मैं दिशा बता देता हूँ। ऊपर होता है उत्तर, नीचे वाला दिशा होता है दक्षिण, ये होता है आपका पूरब और ये होता है आपका पश्चिम, ठीक है। दिशा आप लोगों ने अच्छे तरीके से यहाँ पे देख लिया। अब जो है यहाँ पे आ जाइए और ताश खेलने वाले को यहाँ पे बैठा दीजिए। कितने लोग हैं, 4, एक यहाँ पे बैठेगा,
और एक यहाँ पे बैठेगा और एक यहाँ पे बैठेगा और एक यहाँ पे बैठेगा। 4 लोग इसी तरीके से ताश खेलते हैं बैठे हुए। कह रहा है कि एस का मुख जो है उत्तर की ओर मुख है। तो देखिए उत्तर दिशा देख लीजिए, ये उत्तर है, इधर ताकना है तो आपको यहाँ पे बैठना पड़ेगा, तो आपका मुख किधर हो जाएगा, इधर ऊपर की तरफ हो जाएगा। बात समझ में आ रहा होगा आपको। अब बोल रहा है कि पी का मुख जो है पश्चिम की ओर है। पश्चिम देख लीजिए, पश्चिम कहाँ पे है, ये दे है। तो अगर पी यहाँ पे बैठेगा तो इसका मुख किधर की तरफ जाएगा, इस तरीके से जाएगा। ठीक है, बात क्लियर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो अब यहाँ पे देख लीजिए, बोल रहा है कि पी और क्यू जो है आपस में जोड़ीदार है। पहला लाइन ही आप लोगों से जो है यहाँ पे जो है सबसे इंपॉर्टेंट लाइन लिखा गया है कि पी और क्यू ये दोनों जोड़ीदार हैं। जहाँ पे पी रहेगा उसके सामने क्यू बैठना चाहिए। अब देखिए ये दोनों जोड़ीदार हो गए, तो बचा कौन है, आर। आर यहाँ पे बैठ जाएगा। अब बोला गया है कि आर का जो है यहाँ पे देखिए किसका मुख जो है दक्षिण दिशा में है। दक्षिण दिशा कहाँ पे है, देखिए ये नीचे वाला दक्षिण दिशा है। और किसका मुंह होगा, तो आर जो बैठा है ये वाला आर, इसका ही मुख जो है इधर की तरफ रहेगा, इधर की तरफ इस साइड में। तो ये आर वाला जो है एस की तरफ ताकेगा, मतलब दक्षिण में ताकेगा। तो आर जो है आपको राइट उत्तर बताना है। नेक्स्ट प्रश्न, कभी भी गलती नहीं करना है, हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ लेना है। क्या कह रहा है कि ए और बी भाई हैं। ए और बी दोनों क्या है, भाई हैं। सी और डी बहन है। अच्छा जी, ए का पुत्र डी का भाई है। ए का पुत्र जो होगा वो डी का भाई होगा। बताइए कि बी का सी से क्या संबंध है। अब ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, और ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके जो है एग्जाम के एक प्रश्न है, जो कि हर एक शिफ्ट में पूछता है। तो ये कभी भी आपको गलती नहीं करना है, इसको अच्छे तरीके से समझना है और छोड़ना तो कभी भी नहीं है। देखिएगा, आज मैं बता देता हूँ अच्छे तरीके से, आप कभी भी गलती नहीं कर सकते हैं। लिखा क्या गया है, ए और बी भाई हैं। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे ए है और इसका एक भाई यहाँ पे बी है। ठीक है, ये दोनों क्या है, आपस में भाई हो गए। भाई मतलब यहाँ पे आपको प्लस दे देना है, ताकि जेंडर इसका पता चल जाए कि भाई हैं, पुरुष हैं। सी और डी बहन है। तो यहाँ पे अगर हम लिख देते हैं सी, और यहाँ पे लिख देते हैं डी, और यहाँ पे लिख देते हैं सी। ठीक है, ये दोनों क्या है, बहन है आपस में। ये क्या हो गई, बहन। बहन का मतलब इन पे माइनस में लिख देता हूँ। ठीक है, ये दोनों आपस की बहन हो गई। अच्छा, कह रहा है कि ए का पुत्र, यहाँ पे ए है, इसका बेटा यहाँ पे कोई होगा, कोई दिक्कत नहीं है। बेटा, पुत्र मतलब बेटा, तो यहाँ पे प्लस लगा लीजिएगा। ठीक है, बेटा नहीं दिया है, खाली लिखा है ए का पुत्र डी का भाई है। यहाँ पे जो डी है इसका भाई है। ये दोनों क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, भाई हैं। ये क्या है, भाई हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, ये दोनों तो बहन है और बहन का भाई, ये भाई हो गया, मतलब इसका भी भाई हो गया। ठीक है, ये दोनों बहन थी। यहाँ पे देखिएगा डी और जो है सी और डी बहन है। उसके बाद से डी का भाई यहाँ पे कोई है। ठीक है, अब बोल रहा है कि सी जो है बी का सी से क्या संबंध है। बी जो है वो सी का क्या लगेगा, तो देखिए यहाँ पे सी है, देखिए इसका ये पिता है तो डी का भी पिता होगा और सी का भी पिता होगा। इसके 3 पुत्र हो जाएंगे, एक ये है और ये 2 पुत्री हैं। तो सी का पिता हो गया ए, और ए का भाई कौन है, बी। तो आप समझ लीजिए कि अगर सी है तो आपके पिता हो गए, और पिता के कोई भाई होगा तो उसको आप क्या बोलिएगा, तो भाई तो बोलिएगा नहीं, पिता तो बोलिएगा नहीं, तो क्या बोलिएगा आप, चाचा बोलिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आप लोग किसके साथ जाइएगा, ऑप्शन नंबर 2। 2 जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, बहुत मजेदार प्रश्न है, बहुत मजेदार। जिस तरीके से एसएससी पूछता है सेम टू सेम वैसा ही प्रश्न आपके लिए लेकर आया हूँ। कह रहा है कि 6 विद्यार्थी ए बी सी डी ई एफ एक वृत्ताकार जो है एक कतार में खड़े हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बी जो है एफ और डी के बीच में है। अच्छा जी, ई जो है ए और सी के बीच में है। ए जो है एफ या डी के बगल में नहीं है। अच्छा जी, ये कंडीशन जो है बता दिया गया है। तो अब आ जाइए यहाँ पे। ठीक है, और अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है क्या बोला क्या गया है। पहले वाला लाइन पढ़ लीजिए, 6 व्यक्ति हैं और कतार में है। यहाँ पे मान लीजिए कि 6 व्यक्ति हम लोगों को बैठाना है। ये कतार हो गया, लाइन हो गया। इसमें बोला गया है कि बी जो है डी और एफ के बीच में है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे डी है, ठीक है, तो डी और एफ यहाँ पे होगा, इसके बीच में एक और व्यक्ति होगा, एफ यहाँ पे होगा, और इनके बीच में कौन बैठेगा, यहाँ पे देखिए बी। बोला गया है कि एफ और डी के बीच में कौन बैठेगा, बी बैठेगा। बी को मैं नीचे लिख देता हूँ, इनके बीच में है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला गया है, ई जो है ए और सी के बीच में बैठा है। ई जो है, ई कहाँ पे बैठेगा, ए और सी के बीच में। तो ई अगर यहाँ पे बैठाइएगा, ठीक है, ई यहाँ पे बैठेगा, तो यहाँ पे एक बैठेगा, एक यहाँ पे बैठेगा। इनमें अभी यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कौन, ए को, यहाँ पे भी ए को लिख सकते हैं। अच्छा जी,
यहाँ पे आगे पढ़ लीजिए एक लाइन और, क्या बोल रहा है कि ए जो है, ए एफ और डी के जो है बगल में नहीं है। ए जो है, ए एफ और डी के बगल में नहीं है, तो यहाँ पे भी नहीं होगा, यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे तो बी है, यानी ए कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, और सी यहाँ पे होगा। ठीक है, देखिए ए जो है डी के बगल में है, नहीं है, यहाँ पे बात सही है। उसके बाद से कह रहा है कि सी जो है डी के बगल में नहीं है, सी जो है, देखिए सी जो है डी के बगल में है, नहीं है, ये तो एफ के बगल में है, ये भी बात क्लियर हो गया, यहाँ पे बी है। अब देखिए बोला क्या गया है, बताइए कि एफ निम्न में से कौन से जोड़े के बीच में है। एफ जो है आप लोगों को देख लेना है, एफ जो है किसके बीच में है, एफ, एफ को पहचानिए। एफ, एफ वाले भाई यहाँ पे देख रहे होंगे आप लोग कि बी और सी के बीच में कौन बैठा है, बी और सी आपको ढूंढना है, बी और सी, बी और सी के बीच में कौन बैठा है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा जो है एफ। एफ के पूछा गया था किसके बीच में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है आप लोगों का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, देखिएगा, ये भी जो है अच्छे तरीके का प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको एसएससी बार बार पूछता है, कह रहा है कि ए जो है बी से लंबा है। चलिएगा, जिस तरीके से बोलेगा वैसा ही आपको करना है। बी जो है सी से लंबा है लेकिन डी से नाटा है, तो बताइए कि इनमें से सबसे जो है लंबा कौन सा है। जो कंडीशन बोला है, ए जो है बी से लंबा है, ए कौन है, ये हमको यहाँ पे रख लेना है, ए वो बी से लंबा है, तो यहाँ पे अगर बी होगा तो बी से देखिए लंबा हो जाएगा ए, ये हो गया बी, बी से लंबा ए दिखाई दे रहा है कि नहीं, आपको अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा आप लोग। अब कह रहा है कि बी जो है सी से लंबा है, बी कौन है, सी से लंबा, यहाँ पे सी से लंबा किसको बताया जा रहा है, बी को। चलिए देखिएगा, बी जो है सी से लंबा हो गया कि नहीं, ये सी है, इससे लंबा बी हो गया, लेकिन डी से नाटा है। अब डी से नाटा किसको बोला गया है, बी का भी बात कर रहा है कि बी जो है सी से तो लंबा है लेकिन डी से नाटा, नाटा मतलब छोटे, यानी डी जो है यहाँ पे आएगा, डी जो है यहाँ पे आएगा, यहाँ पे ए जो है यहाँ पे ए से बड़ा रहेगा और डी से छोटा, इसके बीच में हम कर सकते हैं। बताइए कि इनमें से सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, सबसे लंबा व्यक्ति कौन है, आप लोगों को सामने यहाँ पे दिख रहा होगा कि सबसे लंबा व्यक्ति जो है यहाँ पे कौन दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा कि सबसे लंबा जो है ए ही व्यक्ति इसमें हमको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, और ये प्रश्न आप लोगों को यहाँ पे अच्छे तरीके से समझना है, क्या कह रहा है। ठीक है, देखिएगा, कह रहा है यहाँ पे, अशोक को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 14 और जो है 17 मार्च के बीच में है, जबकि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 15 मार्च के बाद लेकिन 19 मार्च के पहले है। यदि दोनों कथन सत्य हैं तो बताइए कि अशोक की माँ का जन्मदिन कितने मार्च को है। अब देखिए, मुझे लगता है कि ये सभी लोग बना लेंगे, ये सभी लोग बना लेंगे, ऐसे प्रश्नों में कोई भी गलती नहीं करेगा। ठीक है, देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले ये वाला लाइन पकड़ लीजिए, कितने मार्च का एक बोल रहा है, उसको माँ को याद है कि या तो 14 और 17 के बीच में, तो देखिए 14 से 17 के बीच में या तो कितना का होगा, 15 का होगा या तो 16 का होगा। ठीक है, इसके बीच में कौन सा दिन आएगा, या तो 15 का हो जाएगा या तो 16 का जन्मदिन है। इसको याद है कि 14 और 17 के बीच में, तो 17 और 14 के बीच में कौन आता है, 15 और 16 तारीख को ही उसका जन्मदिन है, इसको याद है। उसके बाद से कह रहे हैं कि उसकी बहन को याद है कि उसकी माँ का जन्मदिन 15 मार्च और 19 मार्च, तो 15 और 19 के बीच में कौन आता है, 16, 17 और 18 तारीख आता है। यही 3 दिन को इसको याद है कि इन तीनों दिन के बीच में है, इसको याद है कि इन दोनों दिन के बीच में है। तो देखिए, इन दोनों में हम लोगों को देख लेना है कि इन दोनों को कौन सा याद आ रहा है, 16 तारीख इन दोनों को याद है कि भाई साहब 16 तारीख को ही जो है बर्थडे होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग डी में जाएंगे, क्योंकि ये दोनों लोग बता रहे हैं, इनको भी याद है कि 16 हो सकता है, इनको भी याद है 16, जबकि बाकी ये 17 ऊपर नहीं बताया गया है, 18 भी नहीं, 15 भी नहीं। तो इस तरीके से आप लोगों को ये प्रश्न बनाना था, और आशा करता हूं कि कभी भी इस टाइप के प्रश्नों में गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, इंपोर्टेंट है, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित श्रृंखला में ऐसे कितने 5 है जिनके जो है पहले 6 है तथा ठीक बाद में 7 है। अब जो है आप लोगों को जो बोला गया है वैसा ही काम आप लोगों को कर लेना है, और इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। देखिएगा, ऐसा कितने 5 है, 5 लिख लीजिए, जिनके पहले, ठीक पहले जो बोला गया है उतना ही पढ़िए, पहले हो मतलब पहले 6 होना चाहिए,
और ठीक बाद में 5 के ठीक बाद में कितना होना चाहिए 7। अब अक्षर आपके सामने है, देख लीजिए कितना लिखा है 657। 657 देख लीजिए आपको कहाँ पे मिलेगा, 657 हमें यहाँ पे मिल गया। 657 अब देख लीजिए कहीं पे और दिखाई दे रहा है यहाँ पे 657। 657 657 हमको यहाँ पे नहीं, ये तो 75 हो जाएगा। 657 657 यहाँ पे मिल गया एक 657, ये जो है आप लोगों को मिल गया 657। 657 अब कहीं पे नहीं मिला, यानी कि कितना मिला आप लोगों को, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, कितना हुआ टोटल 2 ऐसे शब्द हैं जो कि आपके जो है 5 के पहले 6 है और 5 के बाद में 7 है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रश्न लाजवाब है। क्या कह रहा है कि यदि प्लस का अर्थ गुणा, माइनस का अर्थ प्लस और गुणा का अर्थ भाग हो तो इस समीकरण का जो है मान आप लोगों को बताना है। चलिएगा, इस तरीके के प्रश्न बहुत ही इजी होते हैं। थोड़ा सा आप लोगों को लॉजिकली जो है दिमाग में ये होना चाहिए कि जो ऊपर कंडीशन बोला गया है उसके आधार पे बनाना है हमको। यहाँ पे जो प्लस लिखा गया है, प्लस को देखिए बोला गया है कि गुणा होना चाहिए, प्लस की जगह पे क्या होना चाहिए गुणा, और उसके बाद से 4। फिर लिखा है माइनस, माइनस का अर्थ देखिए दूसरे यहाँ पे उसके आगे लिखा गया है कि माइनस की जगह पे प्लस कर लीजिएगा, सॉरी ठीक है। यहाँ पे अब उसके आगे देखिए 18 हो गया, यहाँ पे ये वाला उतर गया, ये माइनस की जगह पे प्लस हो गया। गुणा लिखा है, गुणे का अर्थ यहाँ पे देख लीजिए ये निचले वाला लाइन में बोल रहा है कि प्लस होगा, ठीक है, तो यहाँ पे प्लस कर लीजिए। अब देखिए गुणा कर दीजिए, 5 चौका यहाँ पे हो गया 20 प्लस यहाँ पे हो गया 18 यहाँ पे हो गया प्लस का 3, ठीक है। अब जो है यहाँ पे देखिएगा अच्छे तरीके से, यहाँ पे अब देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिए ये भागा का चिन्ह है, ठीक है, ये सट गया है। यहाँ पे गुणे की जगह पे क्या लिखा है, भागा लिखा है। यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ठीक है क्वेश्चन, यहाँ पे भागा दे दीजिए, 3 के पहाड़े में भाग दीजिए तो ये कितना आएगा 6 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने गलती कर लिया था, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है टाइपिंग में, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, भाग दीजिएगा तो 6 हो जाएगा, तो 20 और 6 जोड़िएगा 26 हो जाएगा, और 26 जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। बात जो है क्लियर समझ में आ गया होगा कि गुणा का अर्थ यहाँ पे देखिए भाग दिया है, ठीक है। ये वाला चिन्ह जो है आप लोगों को भागा का है, इसलिए जो है थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, ये सट गया है उसका बिंदु। चलिएगा, अब जो है नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप लोगों के सामने जीके जीएस का प्रश्न आ चुका है, और ये जो है महा युद्ध है यही। जीके जो जितना ही बेहतर स्कोर करेगा जीके में उसका ही रिजल्ट होने वाला है, ये भी मान के चलिएगा। तो जितने भी मैं प्रश्न कराऊंगा वो सारे वीवीआई होंगे, आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, ठीक है। बोला क्या गया है, पहला प्रश्न, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है। ये एसएससी का बहुत ही फेवरेट है प्रश्न। तो भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता जो है जब भी आप लोगों से पूछा जाएगा तो आपको बताना है रचयिता कौन है, तो कहिएगा रविंद्रनाथ टैगोर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि निम्नलिखित राज्यों में से भारत के जो है किस राज्य में मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। निम्नलिखित राज्यों में से भारत के किस राज्य में जो है मानस राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान जब भी पूछे तो आपको मानस मतलब असम जो है याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उज्जैन किस नदी के किनारे पर स्थित है। कौन सा पूछा गया है शहर, उज्जैन। उज्जैन जो है किस नदी के किनारे पर स्थित है, तो आपको बताना है कि जो है क्षिप्रा, ठीक है। क्षिप्रा जो है नदी के किनारे पे है, अच्छे तरीके से याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि उत्तर प्रदेश के किस शहर को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग का जो है चौराहा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा शहर है जिसके राष्ट्रीय राजमार्ग का मतलब सभी रास्तों का जो है वहां पर मिलान होता हो, तो आप लोग कहिएगा कि ये जो है भाई साहब कानपुर है, यहाँ पे जो है मिलान होता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न कि जो है झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। झीलों की नगरी किस शहर को कहा जाता है। चलिएगा, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। उदयपुर किसके लिए है, उदयपुर आपके ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न यहाँ पे कि 23 मार्च को जो है किसके शहीद होने की याद में
शहीद दिवस मनाया जाता है? 23 मार्च को जो है किनका कौन लोग का जो है शहीद हुआ था, किनका शहीद हो है जिसके रूप में हम लोग मनाते हैं शहीद दिवस? तो कहिएगा भगत सिंह जो है, राजगुरु और जो है सुखदेव, ये तीनों लोगों का जो है उसी दिन क्या हुआ था, शहीद हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, राष्ट्रीय हथकरघा हथक हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय हथकरघा दिवस जो है कब मनाया जाता है, आप लोगों से पूछ लिया जाए तो आपको बताना है 7 अगस्त को। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि मुगल साम्राज्य का जो है संस्थापक कौन था? मुगलों का जो है संस्थापक आप लोगों से पूछा गया है। तो जब भी मुगल पूछा जाए तो आप लोगों के दिमाग में यही आना चाहिए कि ये मुगल के जो संस्थापक हैं ये कौन है? बाबर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? खानवा का युद्ध जो है किस वर्ष में लड़ा गया था? तो देखिए आप लोगों को अच्छे तरीके से याद है, पानीपत का जो है प्रथम युद्ध जो है आपको याद रखना है। पानी पीजिए, उसके बाद से दूसरा होता है खानवा। ठीक है, पानी पीने के बाद क्या कीजिए, खाना खाइए। तो ये हो गया था आपको कितना, 1526 में। ठीक है, तो ये कितना होगा, 1527। तो आप लोगों को राइट उत्तर कौन सा मिलेगा, 1527, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाना था। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि खानवा का युद्ध किनके बीच में लड़ा गया था? खानवा का युद्ध जो हुआ था वो किनके किनके बीच में लड़ा गया था? 10वें प्रश्न का उत्तर सभी लोग बताइएगा। तो सभी लोग को मालूम है कि खानवा का युद्ध जो है बाबर और राणा संघ के बीच में लड़ा गया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किसने जो है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की जो है स्थापना की? चलिएगा ये बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा कि ये दादा भाई नौरोजी किए थे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक, ये बहुत बार एसएससी ने पूछा है प्रश्न, तो आप लोगों को याद रखना है ए ओ हुयूम। ठीक है, ए ओ हुयूम जो है आप लोगों के याद रखना है। अगला प्रश्न कह रहा है कि बंग भंग के बाद कौन सा जो है आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग के बाद जो है कौन सा जो है आंदोलन शुरू किया गया था, ये आप लोगों को बताने हैं। तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे आएगा कौन सा, तो ये जो है स्वदेशीय आंदोलन शुरू किया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष जो है आप लोगों को बताना है WC बनर्जी। WC बनर्जी जो है आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? चलिएगा, एशिया जो है टिक सोसाइटी का जो है बंगाल में जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो आप लोगों को बताना है, ये जो है विलियम जोस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था? तो 1784 जो है आपको ये भी याद रखना है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने बनर्जी को किस वर्ष में भारतीय जो है सिविल सर्विस से हटा दिया गया था? चलिएगा, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कि 1874 में इनको जो है भारतीय सर्विस से हटा दिया गया था। अगला प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोगों को याद रखना है। ये अभी हम लोगों ने पढ़ा थे कि जो है ए.ओ. हुयूम। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो है अध्यक्ष कौन था? भारतीय विभाजन के समय, भारत का जो विभाजन था उसमें जो है आप लोगों को बताना है जेपी कृपलानी थे। कौन? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेपी कृपलानी। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा, किसने कहा था? ये बात जो है किसने कहा था? तो सभी लोगों को जो है उत्तर आएगा कि ये जो है किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। भारत में पहला अंग्रेजी अखबार किसने प्रकाशित किया था? भारत में पहला जो है अंग्रेजी प्रकाशन किसने प्रकाशित किया था? तो आप लोगों का उत्तर आएगा J.A. हिक्की। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने आ चुका है। भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से कौन सा था?
अब ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है कि भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा द बंगाल गजट। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से किस जो है समाचार पत्र पत्रिका में महात्मा गांधी जो है संबंधित नहीं थे। किस पत्रिका में जो है महात्मा गांधी का जो है संबंध नहीं है, किससे? तो यंग इंडिया से ये है, इंडियन एसोसिएशन से भी है और नवजीवन से भी है। आपका किसमें नहीं पूछा गया है, तो युगांतर से जो है आपका संबंध नहीं है महात्मा गांधी का। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि भारत की जो है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो है लगभग कितने प्रतिशत जनसंख्या शहर क्षेत्रों में निवास करती है। तो जब भी शहर क्षेत्रों में निवास करती है बात आए तो आपको बताना है कि 31 पॉइंट जो है 15%। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जो है सर्वाधिक साक्षरता दर वाला राज्य ये कौन सा है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, एसएससी हर एक जो है बार पूछता है इस प्रश्न को, तो जो है आप लोगों को याद रखना है केरल है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा और आपका जो है जीके का अंतिम प्रश्न है, मृदा जो है अपरदन को जो है किसने रोका, किससे रोका जा सकता है। मृदा अपरदन को जो है किसके द्वारा जो है रोका जा सकता है, तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा यहाँ पे, तो कहिएगा ये जो है वन रोपण द्वारा जो है हम लोग इसको रोक सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के साथ जाएंगे और आज का जो है क्लास हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और ये क्लास कैसा लगा आप लोगों को, ये 25 प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। मैं कोशिश करूंगा कि इससे भी बेहतर क्लास आपको इसके बाद वाला दूंगा, तो आप लोग उस क्लास को मिस मत कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद से जो भी क्लास होने वाले हैं आज से इस यूट्यूब चैनल पे, वो सारे क्लास इंपॉर्टेंट होंगे जो कि आपके एग्जाम में सीधा प्रश्न यहाँ से आने वाले प्रश्नों को मैं कराऊंगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बहुत ही बेहतरीन के साथ, उसमें शायद हिंदी का भी प्रश्न मैं कराऊं, तो आप लोग उस क्लास को जरूर देखिएगा। चलती है।